बात करेंगे आज कुछ ऐसी बीमारी के बारे में जिससे बहुत लोग जूझ रहे हैं। बहुत सारे मरीज एक दो महीना में मिले मुझसे, और मैंने देखा वे मरीज बहुत दिनों से शुगर का या ब्लड प्रेशर का या जोड़ों का दर्द का इलाज करा रहे थे, और एकाएक उनको सीरियस कंडीशन हो गया। किसी का सोडियम कम हो गया, किसी को बीपी हाई हो गया, किसी को शुगर हाई हो गया, किसी को 10 दिन भर्ती रहना पड़ा, किसी को 15 दिन भर्ती रहना पड़ा। बात करने पे मेन कारण पता लगा कि वे लोग कहीं से दर्द के इलाज का दवा करा रहे थे, और उस दवा का जो गोली है वह पुड़िया में पीस कर उस दवा का सेवन कर रहे थे। कुछ लोग बिहार से कर रहे थे, कुछ लोग यूपी से, कुछ लोग कहीं कहीं से। बहुत सारे जगहों पे आप देखिएगा कि पुड़िया में दर्द चुटकी में गायब करने वाले दवा मिलते हैं। कुछ वैद्य, कुछ हकीम, जो भी चीज़ होती हैं वे लोग देते हैं। तो मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि जो दवा का वे लोग देते हैं, या फिर जो भी मरीज दवा ले रहे थे उनके शरीर में एकाएक शुगर का मात्रा बढ़ गया, एकाएक उनके किडनी पे इफेक्ट हुआ, एकाएक उनके लीवर पे इफेक्ट हुआ, एकाएक उनके शरीर के पूरा मेटाबॉलिज्म पर गड़बड़ी पहुंचा। आखिर कारण क्या है? मेरे रिसर्च से कारण पता लगा कि उनके द्वारा दी गई यदि दवा में कोई ब्रांड नहीं था, कोई लेवल नहीं था, कोई सीसी नहीं था, वे खुला में पीस कर दिया गया था, और उसके दौरान हमको लगता है कि उसमें हाई स्टेरॉयड का यूज किया गया। दर्द को गायब करने के लिए दर्द का ज़्यादा मात्रा में गोली दिया जाता है, स्टेरॉयड दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि शुगर के मरीजों को खतरा बढ़ जाता है और शुगर और बढ़ जाता है। तो खास करके जो भी मरीज शुगर के हैं, जो भी मरीज ब्लड प्रेशर के हैं, या कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज के जो भी मरीज हैं, वे अत्र तत्र कहीं से भी कोई दवा लेकर बिना होलोग्राम या बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर के निगरानी के या रजिस्टर्ड डॉक्टर के पैड पर ही दवा खरीद के खाएं, और कोई भी दवा इधर उधर से नहीं सेवन करें। नहीं तो कभी भी आपका किडनी खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, आपका शुगर लेवल बहुत हाई जा सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई जा सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपका किडनी लीवर सब फेल हो सकता है। तो यह सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अभी के समय में एंटीबायोटिक को लेकर खास करके इतना एंटीबायोटिक का यूज हो रहा है कि मैं बार बार इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने जा रहा है। खास करके बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि हर बात पे लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आजकल के मरीजों में देखने को भी मिल रहा है कि टोटल काउंट, जब भी कोई बीमारी हो रहा है, जो टोटल काउंट जो है 20,000 25,000 बढ़ा हुआ मिल रहा है, न्यूट्रोफिल भी बढ़ा हुआ मिल रहा है, और उनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। बहुत प्रयास के बाद एंटीबायोटिक काम कर रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? वो कारण स्पष्ट यही है कि आप एंटीबायोटिक खा खा कर अपने शरीर के बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस कर रहे हैं, और सुपर बग में जा रहे हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो आपके शरीर पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप एंटीबायोटिक के जहाँ जरूरत पड़ेगा जब शरीर पर आपको, तो एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगा, तो आप तड़प तड़प कर ऐसे ही मर जाइएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते। तो एक बार जागरूक होइए, सतर्क रहिए। एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड का इस्तेमाल अनवांटेड नहीं करना है, चाहे अपने से चाहे किसी के द्वारा दिया गया हो। प्रयास करके सोच समझ कर जरूरत पड़ने पर सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा ही, अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो इस दोनों दवा का इस्तेमाल कीजिए। यह वीडियो इसको जागरूक करने के लिए था।